तो गाइस आज हम लोग आ गए एक नए भूतिया पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान। आप लोग जानते होंगे, जहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी 11 माइल्स वाली, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। तो हम लोग के साथ आए यहाँ हमारे भैया, और ये आपसे शेयर करेंगे अपना भूतिया किस्सा जो कि रियल है। सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। अभी पिछले साल की सर्दियों की बात है, जनवरी का महीना था और बाइक से हम यहाँ जहाँ रहते हैं उन्नाव में, यहाँ से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर जो है एक कस्बा है भगवान नगर, वहाँ हम किसी काम से गए हुए थे। तो वहाँ समय ज़्यादा लग गया, ठंडक का मौसम था तो दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं। हाँ, ठंडक में तो ये रहता है। सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, 5 साढ़े 5 तक सूर्यास्त हो जाता है, 6 बजे रात हो जाती है। और जनवरी का महीना था तो कोहरा भी गिरने लगता है। जनवरी में तो हाँ ठंडक का टाइम, हाँ 7 बजे से कोहरा गिरने लगता है। वो जहाँ थोड़ी शाम हो हाँ, बस कोहरा शुरू हो जाता है। तो हमें वहाँ जिस काम से हम गए थे उस काम में थोड़ा देर हो गई और निकलते निकलते ही मुझे वहाँ लगभग 7 साढ़े 7 बज गया। वहाँ ही मुझे रात हो गई। तो आना तो था ही, कोई घर तो मेरा है नहीं कि वहाँ हम रुक जाते। और 7:30 बजे जब हम वहाँ से निकले तो जब हम आ रहे थे तो रास्ते में भगवंत नगर से लगभग 20 किलोमीटर इधर आ जाने के बाद वाया सुमेरपुर होते हुए तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है सुमेरपुर और बीघापुर के बीच में। अच्छा, 10 से 15 किलोमीटर। वहाँ 2 रेलवे क्रॉसिंग ही पड़ती हैं, मतलब एक ही रेलवे लाइन है। वो सड़क इस तरीके से बनी है कि जब आप आ रहे होंगे या इधर से जा रहे होंगे तो वो रोड चूंकि घूमी हुई है, वो रेलवे लाइन से जा रही है। पहले वो रोड जो है वो रेलवे लाइन के राइट हैंड से जा रही है, फिर वो उसको क्रॉस करती है, लेफ्ट में आ जाती है रोड, फिर आगे चल के फिर वो रोड राइट में जाती है, तो फिर वो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करती है। तो एक ही लाइन को वो रोड 2 बार क्रॉस कर रही। लगभग मेरा एरिया है 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर। 1.5 से 2 किलोमीटर। हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर ही वो रोड जो है रेलवे लाइन को 2 बार क्रॉस कर रही है। राइट से लेफ्ट आ रही, फिर लेफ्ट से राइट जा रही है। ऐसा है वहाँ पे। और वो एरिया ऐसा है 10 से लगभग 15 किलोमीटर का कि उसमें कोई गांव नहीं पड़ता है, ऑन रोड कोई गांव नहीं। अच्छा, यानी 10 से 15 किलोमीटर एरिया में कोई गांव ऑन रोड नहीं है। जो गांव है भी वो सड़क से दूर है, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है वो। तो कोहरा भी गिरने लगा, हालांकि ज़्यादा नहीं था क्योंकि अभी 7:30-8 बजे विजिबिलिटी थी। लगभग 50 मीटर आराम से दिख रहा था। 50 मीटर की थी। 50 मीटर दिख रहा था, 50 से 60 मीटर तक दिख रहा था। हालांकि गाड़ी की लाइट तो 100 मीटर तक जाती है। हाँ, लाइट तो काफी दूर तक जाती है, लेकिन दिखता तो 50 मीटर, 50-60 मीटर जो है 70 मीटर तक दिख रहा था जो है। तो वो जब हम उस रेलवे लाइन को क्रॉस किए, दोनों बार क्रॉस कर लिया 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतराल पे, तो जब वो सुनसान एरिया वही 10 से 15 किलोमीटर का शुरू हुआ। अच्छा, जब वहाँ शुरुआत हो गई उसे। हाँ, वो शुरुआत हो गई और सड़क के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ हैं। घना होगा दोनों तरफ रोड आओ, जो पेड़ है तो ज़्यादा सुनसान लगता है। सुनसान लगता है। तो हम अकेले थे और ठंडक में रात में ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। ठंडक में कोई गाड़ी ना उधर से आ रही थी ना पीछे से आ रही थी, हम अकेले थे। तो एक जगह ऐसा हमें लगा कि कुछ दूरी पे हमें एक महिला दिखी। महिला दिखी कुछ दूरी पर वो हमें दिख रही थी कि सामने एक महिला है, वो सड़क पे किनारे जा रही है। मतलब बहुत किनारे भी नहीं थी, ऑन रोड थी। अच्छा, यानी ना ही बहुत बीच में थी, ना बहुत बीच में थी ना बहुत किनारे थी।
हाँ लगभग जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं लेफ्ट साइड वाली, हाँ हाँ। उस पे थी वो। तो वो महिला थी, वो उसके बाल खुले हुए थे और ठीक हाइट, और मतलब एक कंप्लीट वो युवा महिला थी। मतलब ऐसे वो खड़ी थी कि नहीं, चल रही थी, चल रही वो उधर चल रही थी, वो जिधर की ओर हम जा रहे थे उधर की तरफ ही वो महिला जा रही अच्छा थी। उधर ही की ओर जा रही। हाँ, वो अपना मस्त चाल में जा रही थी। और वो जो बंजारन की ड्रेस नहीं होती है, नीचे लहंगा पहनती है, रंग बिरंगा काफी कलर्ड होता है, पैच वैच लगी हाँ वो लहंगा काफी कलर्ड होता है, उसमें जो है प्रिंटिंग ज्यादा होती है, उस टाइप का लहंगा। हाँ, और वो ऊपर जो वो लोग बंजारन लोग चोली वगैरह पहनती है, मतलब उसी तरह की ड्रेस थी वो। उस तरह के ड्रेस की ड्रेस थी, और बाल खुले हुए थे, बाल खुले हुए थे। ये दृश्य मैंने, क्योंकि 50-60 मीटर की विजिबिलिटी थी, तो आराम से इतना मैंने देखा, तो हमको लगा कोई महिला होगी रात में, जैसे हम जा रहे हैं तो वो भी कहीं किसी गांव की होगी, वो जा रही होगी। हाँ। तो यही मन में ख्याल आया, और हम लगभग जैसे ही उसको क्रॉस करने वाले हुए, क्रॉस नहीं किए, लगभग हाँ 5 से 7 मीटर दूरी बची, वो मुझे एकदम क्लियर साफ सामने दिखने लगी। हाँ काफी उसका, हाँ 5 से 7 मीटर उसका जो कलर था, वो मैंने उसका कलर भी देखा, उसका जो कलर था वो बहुत फेयर था, एकदम साफ गोरा रंग था एकदम। अच्छा। हाँ तो वो महिला जो है, जब हम उसको क्रॉस करने वाले हुए, यानी पीछे से लगभग 4 से 5 मीटर की दूरी बची, क्रॉस करने ही वाले थे, बस हम उससे 4 से 5 मीटर पीछे थे, तो हम अपना गाड़ी को थोड़ा सा राइट की तरफ ले रहे थे, क्योंकि वो रोड पे ही थी, रोड किनारे तो थी नहीं। हाँ तो हम थोड़ा सा राइट की तरफ घुमाने वाले ही थे, तब तक वो एकदम से गायब हो गए। एकदम से गायब हो गई, मतलब मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गई। मतलब रोड पे वो चलते चलते मेरी आंखों के सामने वो रोड से गायब हो गई, एकदम अदृश्य, ऐसा लगा जैसे वहां कोई था ही नहीं। मतलब जैसे लेकिन जिस चीज को, जिस महिला को हम लगभग पिछले 10-15 सेकंड से देख रहे थे लगातार, हाँ आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, हम चल रहे हैं, इसके पास पहुंच रहे हैं बाइक से, तो 10-15 सेकंड या 16 सेकंड से हम लगातार उसको देख रहे थे, और वो एकदम से जब उसके हम एकदम करीब आ गए, उसको हम क्रॉस करने वाले थे, तो वो एकदम बिल्कुल से गायब हो गई। यानी कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एकदम से गायब हो जाती है। एकदम से गायब। तब मेरे मन में एकदम से डर आया, एकदम अंधेरा था। अब जनवरी की रात, आप समझ सकते हो, यानी ठंडी का टाइम, और यानी कोहरा भी और हल्का पड़ रहा था, आसपास कोई नहीं, कोहरा भी गिर रहा था, बहुत ज्यादा नहीं था कि विजिबिलिटी ना हो, लेकिन कोहरा था, और रात बहुत अंधेरी रात थी, वैसे भी सर्दियों की रात अंधेरी रहती है। तो उसमें जो है वो आसपास न कोई गाड़ी, न सामने से कोई गाड़ी आ रही, न पीछे से कोई गाड़ी, सुनसान एकदम, मतलब मैं ही था वहाँ उस समय। लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, न आगे थी, न कोई पीछे से लाइट थी, न आगे से लाइट थी, और एकदम अंधेरा, और मैं ही था। और ये देखने के बाद मेरी गाड़ी की हेडलाइट के सामने से, जिसे मैं एकदम बिल्कुल क्लियर देख रहा था, मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि वो कुछ था, मैं समझ नहीं पाया क्या था, ऐसा नहीं था, एकदम क्लियर मैं देख रहा था जिस महिला को, लगभग 15 से 16 सेकंड तक, और वो एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। जैसे आपने बाइक को राइट लिया कि हम इससे आगे चले जाएंगे, रोड पे ओवरटेक करने के लिए राइट लिया, साइड में तो थी नहीं, साइड में थी, तो वो गायब हो गई। तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, तब मेरे मन में ये दिमाग आया कि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है। अरे इस तरह से देखे तो रोए खड़े। अरे मेरे मतलब ठंडक जनवरी के महीने में मेरे पसीना आ गया, अभी इस तरह का देख ले कोई, मेरे पसीना आ गया, और मेरा दिमाग नहीं काम करे कि अब मैं करूं क्या। और वहां से घर की दूरी लगभग अभी भी लगभग 30 किलोमीटर प्लस थी, अभी मुझे इतनी दूरी तय करनी थी। हाँ, और जो अगला कस्बा था यानी बीघापुर, वो भी लगभग 8 से 7 किलोमीटर दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मेरे जनवरी के महीने में पसीना आ गया, और तुरंत मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और क्या कर सकते हैं,
हम तो कुछ कर नहीं नहीं सकते वहाँ। फिर मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है, ये कोई जो है वो चुड़ैल है, मतलब इस टाइप का कुछ है, ये कोई भूतनी है। हाँ बिल्कुल वही तो थी ही, कंफर्म हो गया, कंफर्म इस तरह से गायब हो गया। कोई नॉर्मल आदमी, हम या आप या कोई नॉर्मल महिला एकदम से कैसे गायब हो सकती है? नहीं गायब हो सकता, उसके अंदर कहाँ ये शक्ति है? तो वो नॉर्मल महिला नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, वो एक भूतनी थी जो मेरी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गई। और मुझे बहुत डर लगा, मैं एकदम पसीना पसीना हो गया जनवरी के महीने में। पसीने छूट गए मेरे, मुझे बहुत डर लगा। तुरंत मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने बहुत तेज गाड़ी भगाई, दौड़ाना शुरू किया। जो मैं लगभग नॉर्मल 30-35 की स्पीड में चल रहा था आराम से, वो गाड़ी मैंने 70 के आसपास भगाई, मतलब बाइक। अब इतनी तेज डर लगे, ये बाइक 70 की स्पीड में मैंने बाइक भगाई। और हनुमान चालीसा मैंने रास्ते भर में पढ़ता ही रहा, हनुमान चालीसा रास्ते भर पढ़ते हनुमान चालीसा। और उसके बाद जब अगला कस्बा आया तो कस्बे में भी जो सड़क के दोनों तरफ दुकानें होती हैं वही खुली थी, ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। ठंडियों में कहाँ वो 7 बजे सब लोग घर चले जाते हैं। 2-4 दुकानें खुली थी, वहां भी कस्टमर नहीं थे, वो भी बंद करने वाले थे लगभग। तो फिर वहां भी मैं नहीं रुका, क्योंकि अगर वहां रुकता तो फिर वो तो दुकान बंद करके भी अपने घर चले जाएंगे, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर हम अकेले हो जाएंगे। और हमें अभी 25-30 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, दूरी भी ज्यादा। हाँ दूरी भी ज्यादा थी, तो मैं वहां रुका नहीं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब मैं उसके नजदीक आया तो मैंने उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखा। जब उसके पास, हाँ, जब पास आया, जब मैं ओवरटेक करने हुआ तो मैंने उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखा था। और मुझे तभी लगा था कि ये नॉर्मल महिला नहीं, क्योंकि जो उसके पैर थे, जैसे नॉर्मल हम लोगों के पैर क्या होते हैं, ये जो उंगलियां होती, पंजा होता आगे होता है, एड़ी पीछे होती है, उसके जो एड़ी थी वो आगे थी और जो पंजा था, वो जो उंगलियां होती हैं 5 वो पीछे थी। ये मैंने पैर एकदम उल्टे, हाँ उल्टे थे, उसके पैर उल्टे थे। और हमने लहंगा पहने थी तो सामने से तो पीछे उसका लहंगा ऊंचा था, उसका जो लहंगा था वो ऊंचा था, लगभग नीचे से मतलब ऊंचा था लहंगा, मतलब ऊंचा रहा थोड़ा, जो ये घुटने होते हैं, घुटने से थोड़ा ही नीचे, उसके नीचे के पैर लगभग क्लियर साफ एकदम दिख रहे थे। और जब मैं उसके नजदीक पहुंचा था, गाड़ी ओवरटेक करने वाले था, तो वो उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे थी, पंजा पीछे था। तो मैं तभी समझ गया कि ये नॉर्मल महिला नहीं है। और उसको मैं ओवरटेक करने वाला था, मुझे तो उसको ओवरटेक करना ही था, तो बस इतना ही हुआ कि वो गायब हो गई। तो मेरा वो शक और पक्का हो गया। उसके जो पैर देख के मुझे शक हुआ था कि नहीं ये कोई चुड़ैल है या भूतनी है, लेकिन जब वो गायब हुई तो मेरा शक एकदम बिल्कुल पक्का हो गया कि नहीं ये नॉर्मल कोई चीज नहीं है, कोई नॉर्मल महिला नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो हाँ, और फिर वो जो है मैं रास्ते भर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और गाड़ी में जितनी भगा सकता था पूरी भगाई, गाड़ी जितनी गाड़ी भाग सकती थी उतनी मैंने भगाई। और वापस जब घर आया तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। और हाँ, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा। वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आपने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा? नहीं देखा। डर तो लगता ही कहीं पीछे बाइक की सीट पे ही ना हो। हाँ, जब कोई ऐसी आपको ऐसा कोई मिल जाता है कि जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक नॉर्मल है, चुड़ैल है या भूतनी है, जो भी है वो तो कभी भी आपके आगे आ सकती है, वो तो आपके पीछे सीट पे बैठ सकती है। आपने देखा कि कोई एकदम से गायब हो गया सामने से, उसके बाद जब आप गाड़ी भगा रहे हैं दिमाग में कहीं पीछे तो नहीं है, वो गायब हो। मुझे यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो मेरे पीछे सीट पे आके बैठ जाए और मुझे पकड़ ले और मुझे जकड़ ले, नहीं और वहीं गिरा दे। भाई वो तो कुछ भी कर सकती है, वो गिरा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। बात समझ लो, उसमें सब कुछ आ जाए। इस तरह से कोई चीज गायब हो जाए तो उसका मतलब उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। तो वो जो है, फिर मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, अपनी सीट देख रहा था, पीछे रास्ता देख रहा था
कि पीछे से तो नहीं उड़ते हुए आ रही है या दौड़ते हुए आ रही। भाई वो तो दौड़ भी सकती है बाइक के साथ में, वो तो कुछ जब भी कर एकदम सकती से है, गायब जब हो उस तरह सकती से है गायब हो सकती तो है, बाइक के नहीं। साथ वो चल सकती है, दौड़ सकती है, उड़ सकती सीट है, पे भी बैठ सकती है हाँ पीछे। सीट पे बैठ सकती है। फिर लेकिन वो फिर मुझे दोबारा नहीं दिखी और मैं घर आ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे भयंकर फीवर आ गया। मैं 2-3 दिन घर से निकला नहीं और फीवर की दवा ली और मुझे नॉर्मल होने में 3-4 दिन लग गए। नहीं, इस तरह का तो आपको नींद भी नहीं अरे आएगी। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई, उस रात क्या अगली रात भी नींद कई नहीं आई। रातों तो नींद ही वो मेरा एकदम से दिमाग डर सता रहा होगा, लग रहा है यहाँ ना आ जाए कहीं। यहाँ ना आ जाए। मैं घर में अकेले नहीं रुकता था, कोई न कोई घर में वो होता था। और जब इस तरह का आप देख भाई रहे हैं आपने डर तो स्वयं अपनी आंखों से देखा ना भाई, आप ऐसा तो नहीं किसी की सुन के बात सुना आई, नहीं, या फिर आपने दूसरे की कोई कहानी जैसा सुना नहीं। वही चीज है। ये एक मेरे साथ कोई सच्ची घटना थी जो मेरे साथ स्वयं हुई। ऐसा भी नहीं कि आपने दूर से देखा हाँ। कोई चीज गायब हो गई। नहीं दूर से नहीं, एकदम पास से। जब आपने क्लियर देखा मतलब सामने हमने गायब उसको होगी। 3-4 फीट की दूरी से देखा। अब हम उसके पैर जब देख रहे हैं तो आप समझ लो कितने नजदीक होंगे उसके। अरे आप बहुत पास है, मतलब जैसे हाँ। आप वहाँ बैठे हैं, हाँ इतनी बस दूरी। 3-4 फीट की दूरी थी, बस इतनी इससे ज्यादा नहीं थी। इतनी दूरी में तो आदमी इसे भी क्लियर देख क्लियर एकदम बिल्कुल, खुले बाल, उसका लहंगा चोली और नीचे के पैर में पैर देखना एकदम उल्टे पीछे होना। घूमे हुए पंजे। तो वो एकदम वही थी। हाँ तब तो 100%। हम उसको ओवरटेक करके उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो जब तक हम गायब ओवरटेक ही हो करते गई। वो गायब हो गए। गायब हो गई वो। हाँ नहीं तो मेरा ये था कि जब ये मेरा शक हुआ ना, जब उसके उल्टे पैर देखे पीछे से तो मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं अभी इसको ओवरटेक करके हम इसका चेहरा देखेंगे, लेकिन वो उसके पहले ही जैसे ही हम ओवरटेक करने वाले हुए वो गायब हो गई, ओझल हो गई, एकदम एकदम लगा ही नहीं कि गायब यहाँ हो कुछ गई। था। और वो काफी उसका शरीर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा था। अच्छा थोड़ी लंबाई थोड़ी मतलब ज्यादा ऐसे थी। नॉर्मल महिलाएं 5 फीट, हाँ, 5.5 फीट, ऐसे, लेकिन वो हमको लगता है, मेरा आइडिया है 6 फीट प्लस थी वो, यानी कि 6 के ऊपर थी। 6 के ऊपर थी वो। भाई इतनी रात में एक सुनसान जगह रोड पे, पर- रोड पे एक महिला का अकेले चलना, अकेले चलना है वो ऐसे, भी इस ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, अकेले चलना, और कोई नंगे नहा- पैर। हाँ नंगे उसके पैर। पैरों में कोई स्लीपर चप्पल या कोई भी जूती या कुछ नहीं था, सैंडल नहीं था, तो नंगे पैर और डामर रोड पे चल रही थी नंगे पैर। तो ये वाली घटना तो काफी डरावनी है, मतलब हाँ, अरे बहुत ज्यादा डरावनी है और हम इतना डर गए थे, फीवर आ गया, हम 3-4 दिन घर से निकले नहीं, 1-2 रात मुझे नींद नहीं आई, 2-3 दिन मुझे अकेले दवा लेना कमरे में पड़ा। रुकने में हम डर अकेले लगता है। कमरे में रुकते नहीं थे, कोई ना कोई रहता था घर में। कमरे में तो मान लो अकेले हैं, लेकिन घर में कोई ना कोई होना कोई ना कोई चाहिए। होना चाहिए। अगर हम ऊपर हैं तो ऊपर कोई ना कोई दूसरा और होना चाहिए, अगर कोई ऊपर नहीं है, नीचे है तो हम नीचे आ जाते थे। हाँ यार, ये हाँ। डर दिमाग में इस तरह से बैठ तो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम 3-4 दिन घर पे ही रहे, ऑफिस भी नहीं गए। फिर 3-4 दिन बाद हम थोड़ा नॉर्मल हुए और बुखार आना बंद हुआ, थोड़ा सा हम सामान्य हुए, फिर हम अपनी सामान्य वर्किंग में आए। तो मेरे साथ है कि ये सच्ची घटना हुई और जो है इसको आपके सामने नहीं, जैसे कि आपके साथ ये घटना हुई तो जैसे आज आप बता रहे हैं स्टोरी, तो आज भी आपको लग रहा हो एकदम। नहीं, मुझे जब हम आपको ये बता रहे हैं और सुना रहे हैं इसको एक कहानी के जैसे, हालांकि ये कहानी नहीं सच्ची घटना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने हो रहा है। अभी फिर उसको से आप मैं दोबारा उस चीज को जी रहा हूँ, दोबारा उसको देख रहा हूँ। फिर आपको सब वही कुछ पैर मेरे में सामने याद से आ जैसे गया, हो रहा पूरा है। तो वही ड्रेस है, पूरा पूरा ड्रेस, वही रोड है, वही रोड, वही ड्रेस, वही पूरा उसका ठंडी का टाइम, उल्टे पैर, ठंडक का मौसम, कोहरा भी गिरना शुरू हो चुका था। लगभग ठंडियों में, जनवरी के महीने में हाँ, ठंडा 7 बजे से कोहरा गिरना शुरू हो जाता है। और तो जनवरी का महीना जब टेम्परेचर शायद 2 या 3 डिग्री रहा होगा या 4 रहा होगा, जनवरी में तो काफी ठंड हाँ, होती है शाम वैसे भी। को 3-4 डिग्री में मुझे पसीना आ गया था। नहीं, ये वाला इंसिडेंट तो वाकई में बहुत हाँ, डरावना है। बहुत ज्यादा इसे मैं जब डरावना सुन रहा हूँ तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने हाँ। दिमाग में, तो लग रहा है ऐसा हुआ होगा तो कैसा लगा होगा कैसा आपको? लगा होगा। तो ये एक घटना जो हुई
वो मेरे साथ हुई, जो मैंने आपको सुनाई, और दर्शक भी सुन रहे हैं, वो भी इसको जानेंगे क्या घटना थी। मेरे जो ताऊ जी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 5 जून को उनका निधन हो गया। उनके द्वारा जो उनके साथ भी, जब वो गांव में रहते थे तो उनके साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुई इसी तरह की। हाँ, इन्हीं भूत और प्रेत और चुड़ैल से संबंधित कई बार उन्होंने भी देखा। और कुछ घटनाएं ऐसी थी कि किसी और के साथ में हुई गांव में, अच्छा। उन्होंने उनको बताया। तो हम लोग जब छोटे थे तो जब गांव जाते थे तो ताऊ जी के पास बैठते थे तो वो हमको सुनाते थे, हम लोग सुनते थे उनसे ये कहानी। हाँ, जो उनके साथ हुए हाँ, या उनके साथ के साथ जो हुए। हाँ, तो मेरे पास और भी 4-5 कहानियां हैं जो है, तो फिर कभी चलिए ठीक है, हाँ, फिर से आप सुनाएंगे दूसरी कहानियाँ। हाँ, फिर अगली कहानी फिर हाँ, सुनेंगे सुनिए, फिर अगले पॉडकास्ट में। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि कहानी सुनी, तो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।